लीगैलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस फैसले को देखें तो इस फैसले के अंदर प्राइमरली एक ही चीज इस तरह है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है और उसको कॉन्फिस्केट करने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। उसके अलावा जो बात की गई है इमरान खान साहब की सबमिशन की ऑफ द एफिडेविट, पहली तो बात है वो एफिडेविट है ही नहीं, इट्स अ सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट को एफिडेविट ट्रीट करके उस पर 62(1) की कार्रवाई की जो बात की जा रही है, मैं उससे बुनियादी तौर पर इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि एक तो ईसीपी अदालत में ही है, कोर्ट में ही है। सेकेंडली, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है बिफोर सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई खान साहब। एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है वो एफिडेविट की वैल्यू वो नहीं हो सकती। सर्टिफिकेट जो है वो ऐसी हैसियत रखता है जैसे कि आप कहें कि मेरी एस्टिमेशन में, और अगर आप वर्ड भी देखें तो उन्होंने इनएक्यूरेट इस्तेमाल किया, उन्होंने इलीगल या फेक या फॉल्स एफिडेविट इस्तेमाल नहीं किया। सो इनएक्यूरेट का मतलब ये है कि आपकी एक्यूरेसी में एक चीज 27.5 है, मेरे 27 है, तो उसमें एक बुनियादी गलती जरूर हो सकती है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड, जो कि इस केस में ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। तो अगर आप उसको एंगल से देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें कोई आई थिंक उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। बट यस, जो प्रोहिबिटेड फंड हैं वो कॉन्फिस्केट होंगे और इनके पास इख्तियार है कि ये अपील भी फाइल करेंगे, जो कि आई थिंक पीटीआई फाइल कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो उन्होंने फैसला किया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अहमद साहब, आप मुझे बताइएगा क्या समझ रहे हैं, खासकर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है कि जो कुछ अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी शहरियों के हैं और पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से जो है वो फंड्स किसी ना किसी एस्पेक्ट में दिए गए हैं, उसको जब वो ममनुआ फंडिंग करार दिया जा रहा है, तो इस एस्पेक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये कि जो तो क्लियरली पाकिस्तानी शहरियों की फंडिंग है उसको अगर आप फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर करेंगे या प्रोहिबिटेड, वो तो बड़ा क्लियरली सब्जेक्ट मैटर है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनको शो नहीं किया गया, जैसे दे आर फॉरेन कंपनी। मैं पर्सनली इसको ऑन अ होलिस्टिक व्यू अगर आप देखें तो ये मेरे नजदीक एक टेक्निकल जस्टिस है और ये शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो। अगर आप इस तरह चीजों को इन्फोर्स करना शुरू करेंगे, देखिए इस फॉरेन फंडिंग का या प्रोहिबिटेड फंडिंग का मकसद ये है कि कोई ऐसी फंडिंग ना आए जो कि फंडिंग कल को इस्तेमाल हो सके या किसी एजेंडा बेस के ऊपर एक चीज चले। लेकिन अगर आप उसको इस लेवल पर जाकर इन्फोर्स करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वाइप आउट हो जाएंगी। और क्या फिर कहते हैं पंजाबी में कि सुंजियां हो जाए गलियां तब मिर्जा याद करें, फिर आपकी सारी पॉलिटिकल फोर्सेज जो है दे विल बी एक्सटिंक्ट। ये तो आप जब चीजों को इन्फोर्स कर रहे होते हैं, हमारे प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो टेक्निकलिटीज हैं दे शैल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ सब्सटैंटिव जस्टिस। अब अगर आप टेक्निकलिटीज को उस तरह लेके चलेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनका इम्पैक्ट वो नहीं आएगा जो कि एक्चुअली आना चाहिए। और पॉलिटिकल क्लास के लिए तो बिल्कुल इसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो अहमद साहब, आज अगर हम नून लीग की बात करें, नून लीग ने पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो है ये फैसला सामने है, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद इस हवाले से कह चुकी है कि फॉरेन फंडिंग नहीं जबकि ममनुआ फंडिंग इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपका अगर कानूनी मौक़िफ़ में जानना चाहूँ इस एस्पेक्ट में, तो वो किस तरह से आप इस चीज़ को काउंटर करेंगे? जी, फॉरेन फंडिंग जो है वो तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज है। तो फ्रॉम डे वन मेरा व्यू है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है। और प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है उसमें अगर एट बेस्ट आर्टिकल 205 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 में कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अलावा आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैंडेट करता है कि पार्टीज ने सारी फंडिंग जो है उसको काउंट फॉर करना है। और ईसीपी की ये ड्यूटी भी है कि वो तमाम जो फंडिंग है उनको हर एग्जामिन करें या उसका प्रॉपर ऑडिट करें। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई की आपको केस में जजमेंट नजर आई है, वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सबकी आए। मैं तो समझता हूँ कि कल को अगर सबकी जजमेंट्स आए, जो मैंने बात पहले की है, उसकी बेसिस पे तो आपकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज फारिग हो जाएंगी। ये डेफिनेटली लॉ की इंटेंट नहीं है, डेफिनेटली आइन की इंटेंट नहीं है। आइन की इंटेंट बड़ी क्लियर है और लॉ की भी, कि ऐसी फंडिंग जो कि पाकिस्तान में बाहर से आए जिस पर कोई एजेंडा ड्राइव किया जाए या कोई पॉलिसी ड्राइव की जाए या कोई लेट्स एक सर्टेन सेक्ट की आ रही है, उसको रोकना मकसद है। ये मकसद नहीं है कि लोगों ने $100 दिए या किसी ने $1000 दिया, किसी ने $1,00,000 दिया अपनी पार्टी के लिए, तो उस पर आप उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई करेंगे। मैं आपको होलिस्टिकली सब्सटेंटिव उसका व्यू बता रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के अलावा इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है इस केस को आगे प्रोसीड करने के लिए? देखिए, इसमें 2-3 ऑप्शन है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ओवरऑल जजमेंट चैलेंज होगी, लेकिन जब 62(1) की कार्रवाई शुरू होगी जो कि वो करेंगे तो उससे पहले उसको चैलेंज करेंगे उसकी सर्टिफिकेट की हैसियत को कि वो सर्टिफिकेट है या नहीं है। और उसके अलावा भी खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए कि उसको जितना डिले कर सके, जो कि टेक्निकली लीगली पाकिस्तान में एक प्लॉजिबल रेमेडी होती है। और
ये जरूर कोशिश करें कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फैसला आ जाए, बिकॉज आई कैन टेल यू विद माय एक्सपीरियंस कि इट विल नॉट बी एनी डिफरेंट। ओके ठीक है। और हुकूमत ने तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम जो है वो ECL में डालने का भी इस हवाले से फैसला किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो फैसला सामने आया इसमें इतने वैलिड इनफ पॉइंट्स हैं और इस वक्त जवाब मिल चुका है हुकूमत को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनके तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डालें? इमरान साहब तो जी बहुत दफा कह चुके हैं कि अगर आपने डालना है जरूर डालें। इज नॉट गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। ECL जो है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज है। वो उन सिचुएशंस में राइज करती है जहां पर चांसेस ऑफ एक्सकॉन्शन हो, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की पॉलिसी है बड़ी क्लियर कि जहां पर आपको नजर आ रहा है लेट्स से कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, समझ आती है एक आदमी भागेगा। इस केस में किसी ने भाग के क्या करना है, ये तो बल्कि भाग के उल्टा और जगह जाके फंस जाएंगे। इफ दे वांट, आई थिंक इनके लिए तो ऑल द मोर रीजन है। ये बल्कि कोशिश की जा रही है, मशवरे लिए जा रहे हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड और द गवर्नमेंट साइड, किसी तरह ये निकल जाए और ये बात खत्म हो। ये बात ये एंड नहीं होगी। हाँ, जिस फैसले को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, थैंक गॉड उस तरह का फैसला नहीं आया, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्लाह के लिए अक्रॉस द बोर्ड बहुत ही डेट्रीमेंटल होना था अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को बैन करते। फैसले में अभी भी बहुत ज्यादा सुकम है। नजर आता है कि लीगल राय नहीं ली गई। ये भी नजर आता है कि सादा लोगों ने ये फैसला लिया है जिनको बेसिक्स ऑफ द लॉ या बेसिक्स ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ के बारे में अहमियत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो आईनी ड्यूटी अंडर आर्टिकल 218, 9, 220 उसको पूरा करने से बिल्कुल काफिर है। और वो नजर आ रहा है कि एक टारगेटेड कैंपेन है, जो कि उन्होंने ऑफ कोर्स PTI ने ये भी शो कर दिया है कि दे विल बी गोइंग अगेंस्ट देम बिफोर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अच्छा अभी आपने बात किया, आपने कहा कि ये ऐसे लग रहा है कि कोई कानूनी राय या कानूनी एस्पेक्ट को इतना नहीं कवर किया गया, बल्कि सादा लोगों ने फैसला लिखा। तो आप समझते हैं कि जो फैसला सामने आया ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया? इख्तियारात का तजावुज़ तो शायद कहना मुनासिब ना होगा, क्योंकि उनके इख्तियार में तो है एडवोकेट पढ़ने को मिलना। लेकिन जिस किस्म का फैसला है, ठीक है, अहमद साहब की आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पंचोटा साहब मौजूद थे। उनसे हमने इस हवाले से जाना, जैसे वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से ये कह रहे थे कि फैसला ऐसे लग नहीं रहा कि इसमें कोई कानूनी राय को जो है वो अहमियत दी गई है, क्या कानून को या आइन को उस तरीके से जो है वो देखा गया है। लेकिन अब ये है कि अब चूँकि फैसला तो सामने आया, अब देखना ये है कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन हैं, वो किस तरह से इसको आगे लेकर चलेगी। और ख़ासकर हुकूमत उसमें जिसमें नून लीग भी आ जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, तो वो इसको कैसे लेकर आगे चल रही होगी, उनके पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं, उस पर भी हम आगे जाकर प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है उसका आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि PTI ने ममनुआ फंडिंग ली है। और इसी के साथ साथ ये फैसला आज नाज़रीन सुबह 10 बजे सुनाया गया था। और ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने और 3 रुकनी बेंच का ये मुतफ़िका फैसला जो है वो सामने है। इस फैसले के अहम नुकात आपके साथ शेयर करूं तो इस फैसले के अहम नुकात यही है कि इस फैसले के अंदर ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली है। 13 नामालूम अकाउंट्स जो है वो सामने आए हैं, जिसके बारे में कोई डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोवाइड करने में जो है वो प्रूव नहीं कर सकी उसको। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से जो है ये एहतियात मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में लिए गए हैं। PTI इन तमाम अकाउंट्स के बारे में डिटेल नहीं बता सकी, नाकाम रही है। आइन के मुताबिक इस फैसले में कहा गया है नाज़रीन के अकाउंट्स को छुपाना, जाहिर ना करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्कियों जबकि 351 कारोबारी इदारों और कंपनीज से फंड्स लिए हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी की कंपनी वॉटन क्रिकेट से भी ममनुआ फंडिंग ली है। आरिफ नकवी की कंपनी से तकरीबन 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स लिए गए हैं और इसको भी ममनुआ फंडिंग के अंदर जो है वो डाला गया है, ममनुआ फंडिंग की गई है। UAE की कंपनी की तरफ से जो है वो 49,956 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग के अंदर जो है वो जाहिर किए गए हैं। सियासी जमातों के आर्टिकल 6 से मुतालिक ममनुआ फंडिंग है, इस हवाले से बात भी की गई है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब ने फॉर्म 1 जो जमा करवाया है उसके अंदर बहुत सारी गलत बयानी भी हुई है और बहुत सारे फैक्ट्स झूठ पर भी मबनी है, इस हवाले से भी बात की गई है। और इस फैसले में यह भी कहा गया है कि
पार्टी अकाउंट से मुतालिक जो भी चीजें जाहिर की गई हैं और जो चीजें छुपाई गई हैं वो गैर कानूनी करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसी हवाले से जब ममनुआ फंडिंग केस का जब फैसला सुनाया और ये साबित हुई कि ये ममनुआ फंडिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है, तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी भी किया है और फैसले में ये भी कहा गया है कि क्यों ना इनके ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं और इलेक्शन कमीशन दफ्तर कानून के मुताबिक बाकी कार्रवाई भी शुरू करेगा। और इसी फैसले की कॉपी भी है हुकूमत के साथ शेयर की गई है, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से ये फैसला भी सामने आया है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम ECL में जो है वो भी डाला जाए।